नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन और एक जरूरी जानकारी लेकर, एक लेटेस्ट अपडेट लेकर। दोस्तों, फार्मर आईडी को लेकर, फार्मर रजिस्ट्रेशन को लेकर आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का एक मैसेज आ रहा है। दोस्तों, चाहे छोटा मोबाइल हो चाहे बड़ा मोबाइल हो, सभी पर दोस्तों एक मैसेज दिया जा रहा है। इस मैसेज में लिखा हुआ है कि प्रिय किसान भाई, फार्मर आईडी यानी फार्मर रजिस्ट्री जन सुविधा केंद्र पर जाकर या फिर दोस्तों आप किसी भी तरह से अपनी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन को पूरा कराएं, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि या और अन्य सुविधाएं आपके खाते में अच्छी तरह से आपको मिल सकें। तो दोस्तों, इसका क्या क्या मतलब है, इस मैसेज से दोस्तों कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए, इस मैसेज के दोस्तों क्यों आपके लिए मैसेज दिया गया है, दोस्तों आज की वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और अच्छी सी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस मैसेज को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, इस मैसेज से कितना बड़ा आपके लिए नुकसान है। दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अंशिका एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं, ताकि दोस्तों आप किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। तो दोस्तों चलते हैं और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन क्या है। दोस्तों, इसके लेकर मैंने काफी ज्यादा जानकारी जुटाई है, इस मैसेज का क्या मतलब है। दोस्तों, जानकारी जुटाने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इस मैसेज का मतलब क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जानते हैं बारीकी से आखिर इस मैसेज का क्या मतलब है और मोबाइल पर ये मैसेज क्यों आ रहा है सभी किसानों के, और दोस्तों इस मैसेज से हमें लाभ होगा या नुकसान होगा। दोस्तों, आखिर ये मैसेज हमारे पास आया क्यों है, इस मैसेज को गवर्नमेंट ने हमारे पास फॉरवर्ड क्यों किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल सब कुछ सही सही और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे अगर आप इस मैसेज के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों कभी कभी मैसेज काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है मैसेज से। तो दोस्तों चलते हैं और ये क्या मैसेज है दोस्तों सीखते हैं इसके बारे में। हाँ, किसानों के रजिस्ट्रेशन के यानी पंजीकरण के लिए मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं। किसानों का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण दोस्तों यानी किसान रजिस्ट्री के लिए आपके पास मैसेज आ रहे हैं, और पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मिलता है आपके लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपके पास मैसेज आ रहे हैं, और अन्य जानकारी योजनाओं के लिए भी मैसेज आपके पास आ रहे हैं, जिसमें आपको आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का विवरण के साथ साथ ऑनलाइन सीएससी सेंटर के माध्यम से पंजीकरण कराने के लिए कहा जाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं ये मैसेज क्यों आया हुआ है। दोस्तों, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त हमारे खाते में ऑनलाइन डीबीटी की जा चुकी है, क्योंकि दोस्तों इसकी आपकी लगातार आपके लिए एक साल में 3 किस्तें दी जाती हैं, और हर 4 महीने में 2-2 हजार की 3 किस्तें आपके खाते में ये पैसा ऑनलाइन डीबीटी किया जाता है पीएम किसान सम्मान निधि का। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि जब तक आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपके लिए नहीं दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आने से 3-4 दिन पहले भी ये मैसेज आए थे, और दोस्तों डायरेक्ट तहसील से लेखपाल कानून को भी दोस्तों सभी किसानों के पास मोबाइल से फोन भी किए थे कि आप फटाफट फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी किसान रजिस्ट्री करवाएं, कि नहीं तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा। अब दोस्तों आप इस चीज को समझ सकते हैं इस मैसेज कितनी जरूरी है, कि आपके पास खुद विभाग से, कृषि विभाग की तरफ से आपके पास फोन आ रहा है कि आप एक किसान रजिस्ट्री को करवाएं, ये जरूरी है। आपको किसान सम्मान निधि संबंधी जो भी सुविधाएं आती हैं, किसान कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, या फिर दोस्तों फसल बीमा योजना हो गया, या फिर दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आगे आने वाले समय में आपको नहीं मिल सकती हैं, जो गवर्नमेंट आगे सुविधाएं किसानों को देने वाली है। सुनने में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये आ रहा है कि किसान सम्मान निधि की किस्त अब आपकी 3,000 रुपए कर दी जाएगी। नहीं दोस्तों, अभी तक आपके 2,000 रुपए मिलते थे आपके लिए। अब दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जो आएगी, तो हो सकता है दोस्तों 2,000 की जगह आपके खाते में 3,000 रुपए आए 22वीं किस्त का। तो दोस्तों आपको अगर फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं कराया है तो जरूर करवा लें। दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, छोटी सी एक प्रक्रिया है। दोस्तों इसमें आपके पास आपकी खतौनी होना चाहिए, आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए, और दोस्तों आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आप खुद ही अपने आप घर बैठे कर सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको जो भी लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके खुद ही घर बैठे कर सकते हैं। तो और अगर आप नहीं कर सकते हैं, लिंक से नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप क्रोम ब्राउजर पर जाकर आप अपने दोस्तों क्रोम ब्राउजर में जाकर किसान रजिस्ट्री लिख दीजिए। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी लिख दें, गुजरात, महाराष्ट्र, आप जहां से भी रहने वाले हैं स्टेट का नाम आगे लिख देंगे और दोस्तों आप सर्च कर देंगे तो दोस्तों आप अपने राज्य का जो भी एग्री स्टैक पोर्टल है आप उस पर पहुंच जाएंगे और दोस्तों आप अपने आप ही फार्मर आईडी यानी फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बड़े आसानी से। दोस्तों इस मैसेज में आपको यही बताया गया है, अगर आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि तो अलग की बात है, और जो भी सरकार आगे आने वाले समय में किसानों के लिए योजनाएं देने वाली है, चाहे आपका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से संबंधित या पीएम किसान हो गया, या फिर दोस्तों फसल बीमा योजना हो गया, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना हो गई, या फिर दोस्तों आपको किसान मानधन योजना हो गई, या फिर दोस्तों आपके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट किसानों को देने वाली है और अभी दे भी रही है। तो दोस्तों जब तक आप अपना जो भी किसानों का डाटा है उसे डिजिटल नहीं करते हैं, अपने जो भी जमीन है आपके पास जितनी संपत्ति है उसे आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होती है, पूरी तरह से दोस्तों आपको जब आप इसे डिजिटल कर देते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आपके लिए एक इसका पहचान के लिए एक पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन का एक कार्ड प्राप्त होता है, एक 11 अंकों का नंबर प्राप्त होता है जो दोस्तों आपका फार्मर आईडी कहलाता है। दोस्तों आप इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 12 अंकों का नंबर मिलता है जो आपको पहचान फार्मर आईडी नंबर कहलाता है। मैसेज क्यों आ रहे हैं दोस्तों, अब हम सीखते हैं इसके बाद मैसेज क्यों आ रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकार किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए पंजीकरण करवा रही है, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि। सीधा लाभ का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि किसी भी तरह का कोई भी बिचौलिया आपका ना हो, किसी तरह का कोई भी आपसे पैसा खाने वाला ना हो, डायरेक्ट दोस्तों सरकार से पैसा चले और आप सीधे अकाउंट में आए, बाकी बीच में कोई भी पैसा आपसे लेन देन ना कर सके। इसी दोस्तों आपका डिजिटलीकरण हो रहा है, आपका किसान पंजीकरण हो रहा है दोस्तों, इसीलिए आपका सारा पैसा ऑनलाइन आपके खाते में डीबीटी आएगा। इस वजह से दोस्तों आपको फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। फार्मर आईडी दोस्तों रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है, अगर दोस्तों बाई चांस किसी वजह से आप सपोज मान लीजिए कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि जैसी कोई भी योजना नहीं मिल रही और आप उस योजना के पात्र हैं, तो दोस्तों वो डाटा आपका सरकार के पास पहुंच जाता है। सरकार के पास पहुंचने के बाद दोस्तों जब आपके आधार कार्ड से चेक होता है कि ये सुविधा किसान के पास नहीं पहुंच रही है जबकि ये पात्र है, तो दोस्तों आपके पास फोन कॉल्स भी आ सकते हैं, आपके पास मैसेज भी आ सकता है और दोस्तों आपको इन्फॉर्म भी कराया जा सकता है। दोस्तों सरकारी टीम जो भूमि सत्यापन करने आती है वो घर पर भी आपको आकर बता सकती है कि दोस्तों आप लाभ लेने के एलिजिबल हैं, आप पात्रता रखते हैं, आप पीएम किसान सम्मान निधि जैसी जो भी योजनाएं आती हैं उसके लिए फॉर्म ऑनलाइन कराएं, आपके लिए पैसा मिलेगा। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है, इस मैसेज के जरिए आपको गवर्नमेंट लाभ देना चाहती है और आप लाभ लेना नहीं चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास अगर मैसेज आया है तो भी और नहीं आया है तो भी दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत सारे ऐसे लाभ हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत अच्छा लाभ इसमें मिलता है अगर आपका भी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो। दोस्तों अब तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले 3 लाख रुपए थी, अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। अब दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको करना नहीं होता है अगर आपके पास फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। दोस्तों आपका आधार नंबर डालते ही अधिकारी लोग पता लगा लेते हैं कि आप कितने भूमि के मालिक हैं, आपके पास कितनी जमीन है, और आपको लोन दोस्तों आधे घंटे के अंदर ही आपके लोन आपके लिए मिल जाता है किसान क्रेडिट कार्ड से। दोस्तों बहुत ही जल्दी ये लोन अप्रूव होता है, काफी जल्दी ही आपके अकाउंट में आ जाता है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी फॉर्म मोहर अटेस्टेड कराए हुए। दोस्तों अगर आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जरूर करा लीजिए। दोस्तों ये इस मैसेज का यही मतलब है, अगर आपके पास मैसेज आ रहा है दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। और दोस्तों चाहे आपको पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है या नहीं मिलती है तब भी दोस्तों आपको फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फार्मर रजिस्ट्री करवाना आपके लिए ज्यादा ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो इस चीजों से, अगर आपके पास मैसेज आते हुए और दोस्तों आप समझ नहीं पा रहे हैं मैसेज क्यों आ रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको पूरा खुलासा बता दिया कि मैसेज आने का क्या मकसद है। गवर्नमेंट ये चाह रही है, आपको लाभ देना चाह रही है, दोस्तों आप लाभ लें उससे, अपना फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं।